हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो कि आपको 28 नवंबर को जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होने वाले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के उसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स का पेपर रहेगा और कितने टाइम्स के रहेंगे। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दो सेक्शन में आपका पेपर आएगा। टोटल मार्क्स रहेगा 75 मार्क्स, 75 मार्क्स के टोटल पेपर रहेंगे और 3 घंटे का आपके पास टाइम मिलेगा। इसमें जो एनाटॉमी का पेपर रहेगा वो 37 मार्क्स का रहेगा। वहीं जो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 38 नंबर का रहेगा। इनकी जो हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स का होता है। अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 1 घंटे 30 मिनट के लगभग आपको दोनों सेक्शन को कंप्लीट करना होता है। एनाटॉमी का जो पेपर है वो सेक्शन ए में आएगा। फिजियोलॉजी का जो पेपर है आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। आप कोशिश करना कि सबसे पहले फिजियोलॉजी का करने का, इसके बाद एनाटॉमी का करने का, क्योंकि एनाटॉमी में आपको डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। डायग्राम बनाना, इसके बाद से आपको ब्लड सप्लाई लिखना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हो। सेक्शन ए में यदि हम एनाटॉमी क्वेश्चन की पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आएगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको चार जो है ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसको में से कोई एक सही होगा, उसको आपको चूज करना है। ये आएंगे आपके 6 क्वेश्चन आएगा और 6 ही मार्क्स के होंगे। इसके बाद से आपको जो दूसरा नंबर पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा दूसरे टाइप्स के, वो आएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ऐसे टाइप बोलेंगे इसको। और ये जो है एक ही क्वेश्चन आएगा और 10 मार्क्स का रहेगा, मतलब 10 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहेगा। सबसे पेपर में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद से जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा वो 3 आपको करने होंगे। चार दे सकते हैं या 5 क्वेश्चन आपको देंगे, उनमें से कोई 3 आपको करना रहेगा। 15 मार्क्स से रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जो चौथे टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वो रहेंगे आपके, वो भी कोई 3 करने हैं। 4 या 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, उनमें से कोई 3 करना होगा। 3 क्वेश्चन रहेगा और ये दो दो नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के फिजियोलॉजी क्वेश्चन पैटर्न की। इसमें जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 7, जबकि एनाटॉमी में 6 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे ये, और ये 7 ही मार्क्स के होंगे। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक, ये सब सेम हो गए। अब एनाटॉमी के जैसे एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, शॉर्ट आंसर आएगा 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर आएगा 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन सिस्टम वाइज, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है 3 क्वेश्चन जो है, 3 टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो यदि हम एनाटॉमी की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन या फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये इनमें से आपको एक देखने को मिलेगा। तो यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को है तो इसको हम कैसे लिखें, तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि लंग्स के अंदर दो पेयर होते हैं लंग्स। इसके बाद राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स होते हैं। इन दोनों की राइट के अंदर जो है 3 लोब होती हैं, लेफ्ट के अंदर 2 लोब देखने को मिलती है। ये जो लोब्स होती है राइट के अंदर, इसको दो जो हॉरिजेंटल लाइन और ऑब्लिक फीसर, हॉरिजेंटल फीसर और ऑब्लिक फीसर दोनों जो लोब्स बनते हैं राइट के अंदर, 3 लोब्स इनको अलग करता है। वहीं लेफ्ट के अंदर जो 2 लोब बनते हैं उसको अलग करता है ऑब्लिक फीसर। लंग्स कहाँ होता है, जैसे सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में। लंग्स का कलर होता है ब्राउन और ग्रे कलर। राइट लंग्स का वेट जो है 700 ग्राम के करीब होता है। वहीं लेफ्ट लंग्स की हम बात करें तो 600 साढ़े 600 ग्राम देखने को मिलेगा। लंग्स की यदि हम शेप की बात करें तो एक कोनिकल शेप को मिलती है। और हर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपको स्ट्रक्चर पूछे उस सब में आपको ब्लड सप्लाई लिखनी बहुत जरूरी है। तो यदि हम लंग्स की बात करें तो लंग्स को जो है ब्रोंकियल आर्टरी मेनली सप्लाई करते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन भी कुछ हद तक इसको सप्लाई करती है। इसके बाद आपको नर्व सप्लाई लिखी है। नर्व सप्लाई में ज्यादातर जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको वेगस नर्व सप्लाई करती है, और यहीं लंग्स को भी वेगस नर्व सप्लाई करती है। इसके बाद से आपको फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन और फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग जो है ये आपको फिजियोलॉजी में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से भी एक तो एनाटॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं दो आपको फिजियोलॉजी के लिए कंडक्शन सिस्टम और कार्डियक साइल, ये दो जो है फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है। यदि हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कैसे लिखना है, ये जैसे वाइटल ऑर्गन होता है, पंपिंग ब्लड करता है एंटायर बॉडी के अंदर। पेरिकार्डियम से क्लोज होता है, जो कि पेरिकार्डियम दो तरह से होती है, फाइब्रस और सिरस लेयर होती है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होता है, कोनिकल शेप का होता है। हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई जो ब्लड नर्व सप्लाई वो फेनिक नर्व करता है। ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन करता है। इसके बाद से यदि हम बात करें हार्ट की वेट की, 300 ग्राम मेल के अंदर होता है, 250 ग्राम फीमेल के अंदर होता है। इसके अंदर 4 चैम्बर होंगे, राइट लेफ्ट करके होंगे। इसके अंदर जो आर्टरी होगा वो दो होंगे, वेंट्रिकल्स भी दो होंगे, राइट आर्टरी या लेफ्ट आर्टरी, या वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स देखने को मिलेंगे। दो टाइप्स के इसके अंदर हार्ट के अंदर सर्कुलेशन देखने को मिलता है, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद से जो हमारा फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम में सबसे पहले आता है एसएनओ।
ऐसे नोड से जो है इम्पल्स जो है जनरेट होता है, इसका रेट रहता है 70 से लेकर 100 बीट पर मिनट के हिसाब से ये जनरेट करता है इम्पल्स को। ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। ये इम्पल्स ट्रेवल्स करता है थ्रू द एट्रियल वॉल टू रीच द एवी नोड, मतलब ऐसे नोड से जो इम्पल्स निकलता है और एवी नोड तक पहुंचता है। इसके बाद जो है एवी नोड आता है। एवी नोड भी जो है इम्पल्स को जनरेट कर लेता है। एवी नोड का फुल फॉर्म होता है आर्ट्रोवेंट्रिकुलर नोड। इसके अंदर जो है 40 से 60 बीट पर मिनट के हिसाब से ये कैपेबल होता है इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। इसके बाद आता है आर्ट्रोवेंट्रिकुलर बंडल पे, फिर आता है राइट ब्रांच ऑफ द आर्ट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, फिर आता है लेफ्ट ब्रांच ऑफ द आर्ट्रोवेंट्रिकुलर बंडल। इसके बाद आता है लास्ट में पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर भी इम्पल्स जनरेट करता है, कैपेबल होता है करने के लिए। वो 20 से 35 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इम्पल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन इससे हार्ट जो है पंपिंग कैपेसिटी फेल हो जाती है। इसके बाद से हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की, कितने मिनट में कौन से आर्टरी कितने सेकंड में फील होती है, वेंट्रिकुलर्स कितने सेकंड में फील होती है, इस तरह से हम बात करेंगे। अगला जो हमारा सिस्टम है वो है यूरिनरी सिस्टम। इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ये दो है एनाटॉमी के क्वेश्चन। फिजियोलॉजी की हम बात करें तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और दूसरा फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी की बात करें तो इसके अंदर जो है लूप्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई किस तरह से होती है, किस तरह से जो यूरिन का फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। आपको फिजियोलॉजी नहीं लिखना है किस तरह से होता है, लेकिन किस तरह से नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद सीधे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरह से हेलो लूप होती है, किस तरह से फेनेट्रेशन जो वोमेन कैप्सूल में पाई जाती है, किस तरह से आपको जो दोनों लूप्स देखने को मिलेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब आपको इसमें बताने हैं। इसके बाद यदि हम फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो किस तरह से बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होगा, बोमेन कैप्सूल फिल्ट्रेशन लूप ऑफ हेनले में आएगा, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग होते हुए आपको मतलब किस तरह से यूरिन तैयार हो जाता है, यूरिन पास आउट कहाँ से करते हैं, ये सारे प्रोसेस जो है ये आपको इसमें बताना है। इसके बाद से आता है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये रास के द्वारा जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ह्रास में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं ये मेनली इसके अंदर इफेक्टिव होते हैं और ये कंट्रोल करता है। जो ह्रास के अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, ब्लड वेसल जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। इसके बाद से हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है, इसमें से एक छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 10 नंबर में देखने को नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल, नर्व सेल के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। सेल बॉडी सेल्स जो होते हैं, सेरिब्रम, इसके बाद से इंपॉर्टेंस में आता है सेरिबेलम देखने को मिलेगा। क्रेनियल नर्व्स के नाम, जैसे 12 पेयर्स जो है क्रेनियल नर्व्स होती है, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लोसोफेंजियल, वेगस, असेसरी और हाइपोग्लोसियल। ये जो है आपको क्रेनियल नर्व्स 12 से जोड़ी जो होती है देखने को नाम लिखने को मिलेगा। या तो ये आता है क्रेनियल नर्व्स, या फिर प्रोटीन फैक्टर के नाम पूछ लेते हैं, इन दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद से मेनिंजीज, 3 तरह की मेनिंजीज होती है, ये आपको देखने को मिलेगा। ड्यूरामेटर, आरएफनोइड, पायामेटर, इन दोनों के तीनों के बीच में जो स्पेस होती है, ड्यूरामेटर और ऊपर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम एपिड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, सब आरएफनोइड स्पेस, ये सब स्पेस इसके अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अगला जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे जो है आपको जैसे स्ट्रक्चर पूछ लेगा या फिर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में ग्रॉस एनाटॉमी, जब भी आपको स्ट्रक्चर ही लिखना है। जैसे स्टमक का आ सकता है कि स्टमक के अंदर 2 तरह के कर्व पाई जाती हैं, ग्रेटर कर्व, लेजर कर्व पाए जाएंगे। इसके बाद से यदि हम बात करें तो इसके अंदर 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। 3 तरह की इसके अंदर मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, ओब्लिक मसल्स होती हैं, ये सब आपको लिखने हैं। लीवर के अंदर बात करें तो लीवर के अंदर 2 लोब होती हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। दोनों लोबों के बीच में जो होती है बैलरी डक्ट पाया जाता है, ये आपको लिखने के। लीवर के अंदर किस तरह से ब्लड सप्लाई आता है, पोर्टल वेन कहाँ होता है। इसके बाद सीधे हम पेनक्रियाज की बात करें तो इसकी भी बॉडी, हेड, टेल्स, इस तरह की इसके जो डिवाइडेशन है ये सब आपको लिखने हैं। इसके बाद से आता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, किस तरह से फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हमने फूड को ओरल कैविटी में लिया, ओरल कैविटी से टीथ से डाइजेस्ट किया, मतलब हमने फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद इसमें एंजाइम्स मिले। जैसे यहाँ बात करें तो ओरल कैविटी के अंदर भी जो है बहुत सारे एंजाइम्स जो है मिक्सर के रूप में मिल जाएगा इसके अंदर। इसके बाद से बोलस के रूप में जो फूड का जो फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर किस तरह से इसोफेगस में जाएगा, किस तरह से स्टमक में जाएगा, फिर डुडेनम, जेजुनम, इलियम से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन को जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह से एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, कौन सी चीज़ का कहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, ये आपको बताना है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर।
अब हम बात करते हैं इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ये स्किन का जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन कभी कभी पूछता है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इस सिस्टम से यदि पूछेगा तो ये पूछ सकता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, स्किन की क्या क्या स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सब लेयर के बारे में पूछ सकता है। इसके बाद से जो अगला सिस्टम आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इससे भी पूछने की चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकता है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन मेनली पूछता है, इसमें फीमर पूछता है, कोई भी बोन्स की स्ट्रक्चर पूछे लॉन्ग बोन की तरह होता है आप लिख सकते हो इसमें, यदि कुछ भी नहीं आ रहा आपको तो क्वेश्चन एक भी आपको छोड़ने नहीं है। इसके बाद यदि ज्वाइंट पे क्वेश्चन आता है तो आपको साइनोवियल ज्वाइंट देखने को मिलेगा कि दो बोनों के बीच में जो ज्वाइंट होती है साइनोवियल ज्वाइंट किस तरह से मूव ऑन करते हैं, इसके बीच में किस तरह से फ्लूइड पाया जाता है, कौन से टेंडन्स होते हैं, ये आपको बताने हैं। यदि हम लिम्फेथेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, वो आपको एनाटॉमी में देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड के बारे में। लिम्फ नोड्स के इससे ज्यादा इसमें से एक क्वेश्चन नहीं बनते लिम्फेटिक सिस्टम से। यदि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आपसे पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है मेनली एनाटॉमी में आपको पूछने को देखने को मिलेगा, और लगता है मेरे को पूछा भी जाएगा आपसे। इसके बाद से स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपको यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आता है फिजियोलॉजी में क्वेश्चन, या तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा या फिर फीमेल में आपको oogenesis देखने को मिलेगा, दो सिस्टम में से एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एनाटॉमी में आपको ओवेरी देखने को मिलेगा, यूट्रस देखने को मिलेगा, वहीं फिजियोलॉजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी पूछेगा, वैसे आपसे पूछने की बहुत कम चांस है इसकी, लेकिन oogenesis आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद से हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे आपसे यदि सेल टिश्यू से पूछा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू के ज़्यादातर चांसेस होते हैं पूछने के। इसके बाद से आपके या तो होल ब्लड पूछ लेगा पूरा ब्लड के बारे में, शॉर्ट नोट्स में आएगा ये सारे, या फिर आपसे WBC पूछ लेगा वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। इसके बाद से आपसे जो है क्लोटीन फैक्टर के नेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये आपसे पूछा जाता है, या फिर ये नहीं होगा तो ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जा सकता है, क्लोटीन फैक्टर के नेम। ये जो प्रोटीन फैक्टर के नाम है ये आपको जो है रट लेने हैं। इसके बाद से आपको एनलिस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, कभी कभी क्या होता है जैसे एनलिस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, ये आपको सीरियल वाइज नाम लिखने हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड के कितने ग्लैंड्स हैं वो सब आपको एनलिस्ट करने हैं, मतलब लिखना है एक एक करके। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपसे पूछिए यदि CSF पूछ लेता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो ये आपको बताएं, जैसे इसको मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ये कहाँ, इसका सर्कुलेशन कहाँ से होता है, जैसे लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो, थर्ड वेंट्रिकल सेरेब्रल एक्विडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल सब अरेक्नोइड स्पेस, वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे विलाई पड़ जाता है। इसके जैसे फंक्शन पूछ ले तो ये पीनल गैलैंड का सिक्रीशन रीच होता है प्यूटिटरी ग्लैंड पर, ये किसके द्वारा पहुंचता है, CSF के द्वारा ही पहुंचता है। CSF जो है न्यूट्रिशन प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है ब्रेन को। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। यदि आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो 100% श्योर हो कि आप पास हो जाओ। थैंक यू।